हाय फ्रेंड, वेलकम अगेन इन सिविल साइट नॉलेज। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ लेबर कॉस्ट, लेबर चार्ज। अगर कंस्ट्रक्शन वर्क आप करा रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो लेबर चार्ज कितना लगेगा, कितना परसेंट टोटल अमाउंट का कॉस्ट लेबर का हो जाता है, यही इस वीडियो के मैं माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि लेबर चार्ज ये डिपेंड करता है बेसिकली एरिया पे और लोकेशन पे, किस जगह आप ये घर बनवा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन काम किस लोकेशन में हो रहा है उस एरिया पर डिपेंड करता है। बेसिकली ये चारों तरफ लगभग एक ही जैसा रहता है, कुछ डिपेंड करता है लोकेशन पे, कुछ ज़्यादा बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि मैं ये भी बताने जाऊंगा कैसे आप इस कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो मान लिया जाए कि आप घर बना रहे हैं, अगर कम एरिया में बनाते हैं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। मान लिया जाए कि 1000 स्क्वायर फीट में आप घर बना रहे हैं तो कितना कॉस्ट लगेगा। तो अगर ये जानना चाहते हैं तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और मैं सिर्फ आज बताऊंगा लेबर चार्ज, ठीक है, लेबर चार्ज। चलिए देखिए, अब घर जो बना रहे हैं आप, मैं उसमें दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक स्ट्रक्चर वर्क और एक दूसरा है आपका पार्ट बी आपका है फिनिशिंग वर्क। मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कौन से कंट्रैक्टर जो होते हैं उनका कितना स्क्वायर फीट के एरिया के अनुसार रेट होता है। अब स्ट्रक्चर वर्क में क्या बात करते हैं कि अगर स्ट्रक्चर वर्क में क्या जाता है आप भी समझ लीजिए। स्ट्रक्चर वर्क में जैसे कॉलम कास्टिंग हो गया, आपका स्लैब कास्टिंग हो गया, बीम कास्टिंग हो गया, फुटिंग हो गया, ब्रिक वर्क हो गया और प्लास्टर हो गया, ठीक है। तो ये सब का चार्ज, अगर लेबर कॉस्ट अगर बात करते हैं तो लगभग पर स्क्वायर फीट की मैं बात कर दूं 140 रुपया पर स्क्वायर फीट SFT से लेकर के 170 रुपया आपके वर्क पे भी डिपेंड करता है किस टाइप के वर्क है। तो 170 रुपया 170 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये 160 स्क्वायर फीट SFT। अब देखिए, अगर बहुत ज़्यादा आपके पास माना एरिया है, कंस्ट्रक्शन कराना है, तो 140 150 160 हेवी स्ट्रक्चर है तो 150 में भी लोग ये, और नहीं तो आप सिर्फ G+1 है तो 140 145 दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर का चार्ज है, कॉन्ट्रैक्टर से बनवा रहे हैं तो इसका ये चार्ज है। तो इसको कितना आपको देना है, 140 रुपया पर SFT, यानी 1000 स्क्वायर फीट के बना रहे हैं तो आपको 1,40,000 रुपया आपको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी उसको कॉस्ट लेबर चार्ज सिर्फ स्ट्रक्चर वर्क को देना पड़ेगा। लगभग ये भी मैं बता दूं कि अगर 100% आपको चार्ज में मतलब लगता है कोई घर बनाने में, तो उसमें से 25% आपका लेबर चार्ज हो जाता है और 75% आपका मटेरियल कॉस्ट हो जाता है। ये वीडियो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। देखिए, मैं 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ। अगर मान लिया जाए ये कंट्रैक्टर क्या क्या काम करेगा, स्लैब के लिए, बीम के लिए, फुटिंग, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, इतना वर्क करने के लिए आपसे कितना लेगा, एक्सवेशन भी करेगा, एक्सवेशन भी करेगा, फ्लोरिंग भी करेगा। इसमें आपका फ्लोरिंग मतलब आप बेस डालेगा सिर्फ, ठीक है, बेस डालेगा, ना कि आपका फ्लोरिंग टाइल्स लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं, वो फिनिशिंग में आ जाएगा। आपका इतना काम करेगा इस रेट में कॉन्ट्रैक्टर। अगर पार्टिकुलरली मैं इसको अगर बताऊं कि अगर बाई फॉरगेट करके बता दो, तो इसमें अगर मान लीजिए कि एक बार बेंडर की आपको जरूरत होता है, बार बेंडर की जरूरत है जो स्टील वर्क करता है। तो अगर स्टील वर्क करता है, इसको अगर डायरेक्ट देते हैं, अगर ये भी डायरेक्ट देता है, कंट्रैक्टर भी किसी को देता है, तो ये कैसे देता है, 4 रुपये केजी से लेकर के 5 रुपये केजी से देता है। 1 केजी का 4 रुपया 5 रुपया देगा, है ना। तो अब भी अगर आपको आइडिया, आप घर बना रहे हैं, लेकिन कंट्रैक्टर को देने में एक
बेनिफिट है आपको, मैं अब लास्ट वीडियो में बताऊंगा कंट्रैक्टर से घर बनवाना है कि नहीं। ठीक है, कारपेंटर होते हैं, कारपेंटर, तो अगर कारपेंटर का जो ये रेट लेते हैं, अगर मैं बता दूं 10 रुपये SFT से 10 रुपये स्क्वायर फुट से लेकर के 12 रुपये स्क्वायर फीट वर्क करता है, वर्क ऑफ नेचर पर, किस टाइप के आपका घर बना रहे हैं। ठीक है, 10 रुपया से 12 रुपये स्क्वायर फुट लेते हैं। ठीक है, कास्टिंग की बात करते हैं। अब ये स्लैब कास्टिंग होगा, स्लैब कास्टिंग की मैं बात कर दूं, स्लैब कास्टिंग कराते हैं तो 10 रुपया से 12 रुपये SFT लोग लेते हैं, 10 रुपया से 12 रुपये। इसके अंदर कॉलम भी कास्टिंग करके देते हैं। ठीक है, 10 रुपया 12 रुपये स्क्वायर फुट। ठीक है, कॉलम बीम, आपका बीम स्लैब बीम जो भी आएगा वो कास्टिंग करेंगे 10 रुपये 12 रुपये। तो आपको मैं ये रेट बता दिया था कंट्रैक्टर, इसके स्कोप में भी ये सब आ जाता है। ब्रिक वर्क कराते हैं, अगर मैं इसको भी बताता हूँ, ब्रिक वर्क जो करते हैं आप, कराना है तो ये आपको 9 रुपया से 11 रुपया SFT, ये 9 रुपया से 11 रुपया SFT स्क्वायर फीट आप दे सकते हैं उनको जोड़ने के लिए। आपका घर का मेजरमेंट करेगा, उसके अनुसार जितना स्क्वायर फीट ब्रिक वर्क करेगा उससे रेट से मल्टीप्लाई करके आपको ले लेगा। अब प्लास्टर वर्क क्या करेगा आपका, ये 4 रुपया से लेकर के 6 रुपया स्क्वायर फीट आपका प्लास्टर करेगा। ये इतना रेट होता है पर स्क्वायर फीट, जो भी मैं ये रेट बताया हूँ पर स्क्वायर फीट। आपको समझ में आ रहा है कि देखिए, इसी में अगर मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं 140 से लेकर के 60, तो वहीं में ये सब इंक्लूड रहता है। ठीक है, अब आप जोड़ेंगे तो इतना नहीं जाएगा, लेकिन अब इसमें क्या एक हो जाएगा कि आप काउंट करेंगे कि स्टील का 4 रुपये 10 रुपये स्क्वायर फीट ये हो गया, प्लस में ये, तो ये 140 नहीं जाएगा। इसमें मटेरियल जो प्रोवाइड करेगा, सेंटरिंग मटेरियल, वो भी कंट्रैक्टर का रहेगा। जो आपका कंट्रैक्टर का स्कोप मैं बता दूं कि अगर कंट्रैक्टर को देते हैं तो सेंटरिंग मटेरियल जो होगा, सेंटरिंग मटेरियल वो भी कंट्रैक्टर के स्कोप में रहेगा। अगर नहीं तो आप छोटे से घर बना रहे हैं उसके लिए परचेज करेंगे तो फिर कहाँ यूज करेंगे, इसलिए ये रेट 140 से 160 है। ओके, अब ये पूरे स्ट्रक्चर हो गए। तो अब स्ट्रक्चर हो गया तो आपको मैं बता दूं फिनिशिंग वर्क, पार्ट बी में बता दूं फिनिशिंग वर्क। फिनिशिंग वर्क में क्या लेबर चार्ज लगता है, तो देखिए फिनिशिंग वर्क में पहला बात आएगा आपका टाइल्स वर्क। तो ये लेबर चार्ज है, तो ये टाइल्स वर्क जो लेबर चार्ज है आपका, ये आपका अगर बहुत, मैं बोलूं कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए कम हो जाता है, इसमें कम लेते हैं। 9 रुपये SFT 9 रुपये स्क्वायर फुट से लेकर के आपका 12 रुपये स्क्वायर फुट लेते हैं। ये देख लीजिए, ये आपका एरिया पे मान लीजिए 1000 एरिया, वो क्या करेंगे आपको पूरा फ्लोर एरिया को मेजरमेंट करेंगे, जहां जहां आप टाइल्स लगवाएंगे उस एरिया को मेजरमेंट करेंगे, इस एरिया के अनुसार लेंगे। ठीक है ना, टाइल्स का ये रेट है। अगर आप ग्रेनाइट लगवा रहे हैं तो इसका भी अलग रेट हो जाता है। अगर ग्रेनाइट अगर लगाते हैं तो लगभग ये 20 रुपये SFT स्क्वायर फीट से लेकर के 25-30 रुपया, इसका तो बहुत ज़्यादा रेट है, लेकिन आप इसमें दीजिएगा तो वो मान जाएंगे क्योंकि ये टाइल्स में थोड़ा मैनेज हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात आता है पेंटिंग वर्क में बात कर दूं, अगर घर का पेंट करा रहे हैं तो वो भी स्क्वायर फीट पे चलता है आपका 4 रुपये से लेके 5 रुपये पर SFT स्क्वायर फुट में। ये पूरा पेंट इसमें पूरे कंप्लीट कर देंगे आपका। इसमें क्या करेंगे, आपका पुट्टी भी कराएंगे, पुट्टी आपका करेंगे, डबल कोट पेंट करेंगे, प्राइमर लगाएंगे, डबल कोट पेंट करेंगे, प्राइमर लगाएंगे, तो ये सब आपको इस रेट में आपको हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्लम्बिंग वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लम्बिंग वर्क में बता दूं कि ये बाथरूम के ऊपर डिपेंड करता है कहीं कहीं। तो अगर इसमें अगर GI फिटिंग है, यानी GI फिटिंग है या PVC फिटिंग है, CPVC फिटिंग है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये लगभग 5000 से लेकर के 6000 पर टॉयलेट
लेते हैं, ये पूरे कनेक्शन आपको करके देंगे। CPVC हो 3500 लेकर के लेके 4000 पर टॉयलेट लेते हैं। ये आपका रेट हो गया कितना, 5000 से प्लम्बिंग वर्क का। पेंटिंग भी करा लिए। अब मैं बताऊं 5th नंबर, डोर फिटिंग। डोर फिटिंग अगर आप पल्ला लगाने के लिए कारपेंटर को देते हैं तो स्क्वायर फीट में अगर लेते हैं तो 12 रुपये से 14 रुपये SFT लेते हैं। अगर नग की मैं बात कर दूं तो 250 से लेके के 300 पर पल्ला, 300 पर नंबर NOS लेते हैं। ओके, तो ये पूरा मैं आपको आइडिया दे चुका हूँ कि कौन कितना लेता है। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे और मैं डिटेल में बता सकता हूँ, क्योंकि अब ये भी मैं बता दूँ कि आपका ये टाइल्स का मेसन कितने में आते हैं, ये सब तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।